निम्न में कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? निम्न में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। आंसर आएगा अनुच्छेद 19(1). भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 48। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 48। किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? निर्वाचक मंडल के कोई 50 सदस्य। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल। अब देखते हैं यहाँ का क्वेश्चन। संसद में संसद सदस्य किस डैश में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? फ्रेंच क्रांति से। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना केशवानंद भारती मामले में किस रूप में वर्णित है? संविधान के भाग के रूप में। 3 स्तर वाली पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? एक भी नहीं। इसमें से एक भी नहीं आंसर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है? 20 लाख। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा। संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी? राष्ट्रपति को। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? राज्य की विधानसभा। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? USA। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है? समानता का अधिकार। 23वां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? 8वीं। किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? 1961। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 550।